ओम शांति। आज के सत्र में हम जानेंगे परमात्मा शिव और शंकर जी के बारे में। आज हमें ये बताया जाएगा कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। 2 दिन से हम परमात्मा के बारे में, शिव के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इन दोनों में महान अंतर है। हम सभी कहते तो आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें जो सिखाया वही हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, कर्तव्य भी अलग है और रहने का स्थान भी अलग है। जैसे परमात्मा शिव के लिए हमेशा कहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचा उसका नाम तो शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, और उसका ऊंचा धाम है परम धाम। उससे ऊंचा कोई भी धाम नहीं होता है। शंकर जी के लिए क्या कहा गया है कि वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कैलाश वासी हैं। तो दोनों अलग अलग स्थान पर रह रहे हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। जो प्रतिमा बनाई गई शिव की, उसको शिवलिंग कहा जाता है। दूसरा, जो एक आकारी रूप में दिखाया है, मनुष्य के रूप में, उनको शंकर जी कहा जाता है। इन दोनों में हम देखेंगे कि एक तो निराकार है, दूसरा आकारी है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार ही नहीं है। आकार है, लेकिन उसका शारीरिक आकार ना होने के कारण उसको निराकार कहा गया है। और शंकर जी को एक शरीर का आकार दिया गया है, मनुष्य का आकार दिया गया है। भले वो लाइट का शरीर है, हड्डी मांस का नहीं है, लेकिन फिर भी एक आकार है। तो दोनों के रूप में भी अंतर है कि एक तो निराकार है, दूसरा आकारी है। दोनों के रहने के स्थान में अंतर, एक कैलाश पर्वत पे और दूसरा परम धाम में। दोनों के नाम में भी अंतर हो गया, एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंकर। फिर हम सभी देखेंगे पद का भी अंतर है। एक तो रचयिता है और दूसरी रचना है। परमात्मा शिव रचयिता है और शंकर जी उनकी रचना है। हम कैसे मानेंगे शंकर जी उनकी रचना है? आज हम सभी हमेशा कहते हैं ओम नमो शिवाय। ओम का मतलब होता है मैं, नमः का मतलब नमस्कार, नमन, शिवाय माना मैं शिव को नमन या नमस्कार कर रहा हूँ। अगर हम सभी ने कहा तब तो ठीक है कि हम शिव को नमन कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना शंकर जी भी तो ओम नमो शिवाय का जाप जपते थे। हमेशा कहा गया ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो शंकर जी भी शिव जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि नमस्कार हमेशा दूसरों को किया जाता है। हम सभी कभी भी खुद को नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को करते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही हैं, तो फिर शंकर जी ने ओम नमो शिवाय क्यों कहा है? इसके साथ साथ अगर ये दोनों एक ही हैं, तो हम सभी हमेशा शिवरात्रि मनाते हैं। कभी भी हमने शंकर रात्रि नहीं मनाई। अगर ये दोनों एक ही होते तो हमेशा शिवालय कहा जाता है, शंकरालय कभी नहीं कहा जाता है। अगर ये दोनों एक ही होते तो हमेशा कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शंकरम सुंदरम कभी नहीं कहते हैं। हमेशा कहा गया कि वो सत्य भी है, सुंदर भी है। कौन है? शिव है। शंकर जी के लिए कभी नहीं कहा जाता है। हमेशा कहते हैं ओम नमो शिवाय।
ओम नमो शंकराय कभी नहीं कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, फिर एक कहा क्यों गया है? इसका कारण है, जैसे आज हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अब गांधी जी ने क्या किया है? अपने पिता का नाम और खुद का नाम मिक्स कर दिया है। तो ये तो अभी की बात है, इसलिए हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाया है। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से शंकर जी ने भी अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाया है, इसलिए हमेशा कहते हैं शिव शंकर। पहले आता है शिव, फिर शंकर। कभी भी शंकर शिव नहीं आता है, हमेशा कहा गया है शिव शंकर। तो जैसे महात्मा गांधी जी अलग हैं, उनके पिताजी अलग हैं, नाम एक कर देने से व्यक्ति एक नहीं हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से शिव और शंकर का नाम एक कर देने से वो दोनों एक नहीं हो जाते हैं। फिर हम सभी देखते हैं शंकर जी के साथ में हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं। क्यों? हमेशा शंकर जी को तपस्या करता हुआ दिखाया गया है। वैसे भी मानते हैं शंकर जी दुनिया के सबसे बड़े भगवान हैं। ठीक है, हमने माना वो सबसे बड़े भगवान हैं, फिर उनको तपस्या करते हुए क्यों दिखाया गया है? वो किसका ध्यान कर रहे हैं और उनके साथ शिवलिंग क्यों दिखाई है? इसका जवाब यही है कि शंकर जी भी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। वो शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ में हमेशा शिवलिंग दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। नाम, रूप, स्थान, कार्य, पद, पोजीशन, महिमा में भी अंतर है। महिमा में कहा गया है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तीनों को देवता कहा गया है और चौथों के परमात्मा को परमात्माय नमः कहा गया है। तो अगर ये दोनों एक ही हैं, माना शिव और शंकर एक ही हैं, तो दोनों को अलग अलग नमस्कार क्यों कहा गया है? शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी कहने की। तो शंकर जी देवता हैं और शिव जी परमात्मा हैं। फिर हम सभी शिव जी के आने के यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। फिर दोनों के कार्यों में भी अंतर है। शिव जी का कार्य है कल्याण करना, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। और शंकर जी के लिए कहा गया है तीसरी आँख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। अब एक तो कल्याणकारी है और दूसरा विनाशकारी है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? फिर इसके साथ साथ हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का दिन है कि परमात्मा इस सृष्टि में जब आते हैं तो उनका यादगार, उनका जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आप देखिए, सबका तो हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव की रात्रि क्यों मनाई? अगर बच्चे ने रात को जन्म लिया है तो भी हम क्या कहते हैं? जन्मदिन है। कभी हमने कहा कि जन्म रात्रि है? कृष्ण का भी रात को जन्म हुआ, लेकिन हमने जन्मदिन मनाया। तो परमात्मा, उनके यादगार में हमने रात्रि शब्द यूज क्यों किया है? तो यहाँ पर रात्रि का मतलब है कोई 12 घंटे वाली रात नहीं। इस संसार की जब रात्रि होती है, पापाचार, भ्रष्टाचार,
अज्ञानता की जब रात्रि होती है इस दुनिया में, जब अति में हो जाती है हर चीज़, पाप, बुराइयाँ, विकार जब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है और उनके यादगार में शिवरात्रि मनाई। फिर हम सभी शिवरात्रि पे क्या करते हैं? जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं हम सभी ये? देखा जाए तो हम सभी परमात्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या परमात्मा इन सब चीज़ों से खुश हो जाएगा? एक बार हम खुद विचार करें, अपने विवेक से सोचें, क्या परमात्मा इन सारी चीज़ों से खुश होगा? जैसे आज आपका बेटा 6 महीने से आपसे बात नहीं कर रहा है, 6 महीने के बाद आकर के बोले, पापा मैंने आपके लिए व्रत रखा है, आज मैं सारे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, बस आप खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना और मेरी मनोकामना पूरी कर देना। तो क्या आप खुश हो जाएंगे? पूरे 6 महीने तो बात नहीं करता है, पूरे साल भर बात नहीं करता है, और साल भर में एक दिन आकर बोले मैंने आपके लिए व्रत रखा है, तो आज हम साधारण मनुष्य नहीं प्रसन्न होते हैं, तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? आप सभी कब खुश होंगे? जब आपके बच्चे रोज आपसे बात करें, भले वो घंटों नहीं, सिर्फ 2 मिनट भी बात कर लें तो फिर हम खुश हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम सभी भी परमात्मा के साथ क्या कर रहे हैं? पूरा साल तो हम उनसे बात नहीं करते हैं, पूरे साल तो हम उनके मंदिर नहीं जाते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, और साल में एक दिन जब शिवरात्रि आती है उस दिन हम सभी भोजन भी नहीं खाते हैं, पूरा ध्यान करते हैं। अब आप सोचो, क्या वो खुश होगा? तो उसको भी खुश करने का तरीका यही है कि रोज़ हमें उससे 2 मिनट 5 मिनट बातें करनी है, वो तभी प्रसन्न होगा। तो आज हम सभी बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि घंटों मत निकालो, 5 मिनट 10 मिनट बस बात कर लो। कुछ नहीं चाहिए उसे, ना धन दौलत, न पैसे महल, कुछ नहीं चाहिए, 2 मीठे शब्द ही तो चाहिए। तो परमात्मा को भी क्या चाहिए? बस हमारी मीठी मीठी बातें उसको सुनना है। लेकिन जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, उसके मंदिर जाते हैं, तो हमारे पास हमेशा या तो मांगे होती हैं, भगवान ये दे दो, आशीर्वाद दे दो, हिम्मत दे दो, शक्ति दे दो, या फिर शिकायतें होती हैं। कभी हमने परमात्मा से 2 मिनट भी प्यार से बात की? नहीं की। तो अब इस शिवरात्रि से हम सभी को एक प्रतिज्ञा लेनी है कि रोज कम से कम 5 मिनट मुझे उस परम पिता के लिए, अपने पिता के लिए 5 मिनट समय अवश्य निकालना है। अगर उसको प्रसन्न करना चाहते हो तो, अगर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हो तो उसके लिए समय निकालना है। फिर हम सभी इसके साथ साथ देखते हैं, जब हम पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, गाजर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन हमने देखा परमात्मा शिव कैसा है? निराकार है, उसको शरीर नहीं है। एक प्रतिमा भी बनाई गई, वो भी शरीर के आकार की नहीं बनाई गई, तो वो इन सारी चीज़ों को कैसे स्वीकार करेगा? हमने जो दूध चढ़ाया, हमने जो फल चढ़ाए, परमात्मा कैसे खाएंगे? क्योंकि उनको तो
शरीर ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। कहते हैं भगवान जी भांग भी खाते थे, धतूरा भी खाते थे, है ना, ये सारी चीज़ें। और वही चीज़ें हम बच्चों से भी मांगते हैं। परमात्मा खुद खाते थे, इसलिए वही हमसे भी मांगते हैं। वास्तव में देखा जाए उन्होंने हमसे मांगा भी यही है, और हम सभी बात को ना समझने के कारण कुछ और ही चढ़ाने लग गए। परमात्मा ने हमसे कहा, बच्चे, इस संसार में जो सबसे पवित्र चीज़ है वो मुझे ला कर दो। तो हम सभी ने क्या किया, पूरे संसार में पता किया कि सबसे पवित्र चीज़ कौन सी है। तो हमें क्या मिला, दूध। और हमने ला कर के वही परमात्मा के ऊपर चढ़ा दिया। अब हम जो दूध चढ़ा के आते हैं वो सारा कहाँ जाता है, नालियों में जाता है। और परमात्मा के कहने का मतलब क्या था, इस संसार में जो सबसे पवित्र चीज़ है वो लाओ। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि दूध के समान अपने मन को पवित्र रखो। वैसा पवित्र मन मेरे पास लाओ, पवित्र मन से मुझे याद करो। लेकिन हम सभी की आदत क्या है, खुद को नहीं देखते हैं, संसार में पता करते हैं, दूसरों को देखते हैं। तो इसलिए अब क्या करना है कि शुरुआत हमें खुद से करनी है। जब दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर, तो यही सोचो, दूध के समान मेरा मन भी पवित्र है। उस पवित्र मन से ही मुझे परमात्मा को याद करना है। इसके साथ साथ उनके ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं। अब आप खुद सोचो, आज आपको दिया जाए धतूरा, आपका जब जन्मदिन आए और आपको बर्थडे में धतूरा मिले, तो आप सभी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे? नहीं होते हैं। उनके जन्मदिन पर हम धतूरा दे रहे हैं, फिर हमारे जन्मदिन पर धतूरा मिलता है, तो हमें भी तो प्यार से खाना चाहिए। लेकिन हम सभी नहीं खाते हैं। धतूरा क्या है, ऊपर से कटीला है और अंदर से जहरीला है, जिसको आज हम सभी मनुष्य नहीं खाएंगे। तो इतनी बड़ी हस्ती परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको हम सभी धतूरा देंगे, वो भी कैसे खाएगा? लेकिन हाँ, उन्होंने मांगा तो है धतूरा परमात्मा ने। तो कौन सा धतूरा मांगा है? जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदर है धतूरा। धतूरे की निशानी क्या है? ऊपर से कटीला और अंदर से जहरीला है। तो आज हम सभी के अंदर भी धतूरे के समान जो कटीली बातें हैं, जो कांटे के समान हमारा स्वभाव है, संस्कार है, जो हमारी आदतें हैं, जहर के समान, जो जहर की तरह हम दूसरों को जो मार देते हैं, एकदम निराश, हताश हो जाता है, ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी है। ये सच्चा सच्चा धतूरा हमें परमात्मा के ऊपर अर्पण करना है। धतूरे के समान जहरीला, कटीला स्वभाव, संस्कार, अपनी आदतें, जो हमारे कारण दूसरों को दुख होता है, हमारी बातें दूसरों को चुभ जाती हैं। तो हमारी बातों में क्या था? कांटा। इसलिए परमात्मा ने हमसे कहा, बच्चे ये धतूरा दो। तो उसके लिए भी हम सभी ढूंढने चले गए संसार में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर से कटीली है और अंदर से जहरीली है। तो हमें धतूरा मिला। फिर इसके साथ साथ हम सभी गाजर चढ़ाते हैं। गाजर चढ़ाने का अर्थ है, हम जो सारे दिन गरजते हैं, गरजने का मतलब है हमारे अंदर जो अहम भाव है, अहंकार है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये गरजना हमें चढ़ाना है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ। कितना आज हमारे अंदर अहम आ चुका है। तो गाजर चढ़ाने का मतलब अपना अहम भाव हमें चढ़ाना है, अहंकार चढ़ाना है।
इसके साथ साथ हम सभी बेर चढ़ाते हैं। बेर चढ़ाने का मतलब है अपने अंदर का वैर हमें चढ़ाना है। वैर भाव जो हमारे अंदर होता है ना, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये चढ़ाना है। इसके साथ साथ परमात्मा के ऊपर गन्ना भी चढ़ाते हैं। तो गन्ना चढ़ाने का मतलब है गन्ने के समान मीठा बनो, अपने मुख से पवित्र मीठे बोल ही निकले। हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी कटु वचन हमारे मुख से ना निकले। तो जब हम ये सारी चीज़ें परमात्मा को देंगे तो शायद परमात्मा प्रसन्न हो जाए। इसके साथ साथ हम सभी घंटे भी चढ़ाते हैं, पीतल के घंटे। कोई 1 चढ़ाता है, कोई 6, कोई 12, जिसकी जैसी श्रद्धा उस अनुसार वो मंदिर में घंटे चढ़ाता है। घंटे चढ़ाने का मतलब है उन्होंने मांगे तो हैं हमसे घंटे, लेकिन पीतल के घंटे नहीं। 24 घंटे में से कुछ घंटे हमें परमात्मा को देना है। जैसे आज आप हमारे पास आए और हमसे बोले बहन जी हमें 1 घंटा चाहिए, आप हमें 1 घंटा दो, हमें आपसे बात करनी है। और मैं आपको पीतल का घंटा पकड़ा दूं, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपने मांगा भी घंटा है और मैंने दिया भी घंटा है। आप भी गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि जो मांगा वही हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे भाव क्या है उस पर ध्यान देना है। तो पीतल के घंटे चढ़ाने के साथ साथ हमें 1 घंटा, 2 घंटे, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस अनुसार हमें परमात्मा को देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें परमात्मा को देनी है, तब परमात्मा प्रसन्न होगा। इसके साथ साथ हम सभी व्रत भी करते हैं, सारे दिन खाना नहीं खाते हैं। अब आप सोचो, अगर आपके बच्चे सारे दिन खाना ना खाएं, आपको कैसा फील होगा? तो ठीक इसी प्रकार से जब हम सारे दिन खाना नहीं खाते हैं तो परमात्मा भी तो हमारा पिता है, उसको भी कैसा फील होगा हम खुद समझ सकते हैं। फिर हम जागरण करते हैं, व्रत के साथ साथ जागरण करते हैं। परमात्मा ने ये तो बोला है बच्चे व्रत रखो, लेकिन व्रत खाने का नहीं, बुराइयों का रखना है। जैसे आज मुझे सारे दिन गुस्सा नहीं करना है। जिंदगी भर के लिए तो छोड़ो, बस 1 दिन के लिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य रखना है कि मैंने आज शिव जी के लिए ये व्रत रखा है कि मुझे सारे दिन गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे आप व्रत रखते हो तो आपके सामने 56 प्रकार के भोग आ जाएं, लेकिन आप स्वीकारते हैं नहीं, क्योंकि आपको बार बार क्या लग रहा है, मैंने व्रत रखा है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, सिर्फ आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। फिर अगले दिन आज मुझे सारे दिन झूठ नहीं बोलना है, आज मुझे सारे दिन सबसे प्यार से बात करनी है, ये व्रत रखना है। इन व्रतों से परमात्मा खुश होगा, प्रसन्न होगा। फिर इसके साथ साथ जागरण की बात आती है, सारी रात हम जागते हैं। तो परमात्मा यही कहते हैं बच्चे जागरण तो करो, लेकिन 12 घंटे की रात का नहीं, हमेशा के लिए जागरण करो। और वो कौन सा जागरण है? अज्ञानता की नींद से जागो, पहचानो स्वयं को, उस परम शक्ति को पहचानो जो आज हम सभी भूल चुके हैं। जो इंसान खुद को भूल जाए, खुदा को भूल जाए और अपने घर को भूल जाए, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? तो इस अज्ञानता रूपी नींद से हमें जागना है। फिर उपवास भी करते हैं। तो उपवास का अर्थ है उप माना ऊपर, वास माना रहना। तो मन से, बुद्धि से कहाँ रहना है?
ऊपर, इन छोटी छोटी बातों पर जो हमें परेशान करती हैं, इनसे ऊपर उस परम शक्ति शिव परमात्मा के पास। तो सच्ची सच्ची हमारी शिवरात्रि तभी होती है जब हम इन सारी चीज़ों को परमात्मा के ऊपर चढ़ाते हैं और परमात्मा ने जो बताया है व्रत, जागरण, उपवास, जब हम ये करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी फिर पूरी होने लगती हैं। फिर हम सभी देखते हैं परमात्मा शिव कैसा है, एक प्रकाश पुंज है, एक ज्योति स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, लेकिन उनके यादगार में इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो एक प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है। उसके ऊपर हम सभी दूध, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें कैसे चढ़ा सकेंगे? इसलिए पूजा करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए एक बड़ी प्रतिमा दी गई है, बाकी वो इतना बड़ा नहीं है। जैसे आज हम सभी देखते हैं इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं और उसमें हमेशा क्या दिखाते हैं? 3 रेखाएं दिखाते हैं बीच में। 3 रेखाओं के भी बीच में एक बिंदु दिखाया है। तो इसका अर्थ क्या है? परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों के रचयिता हैं। परमात्मा आदि, मध्य, अंत तीनों के ज्ञाता हैं। लेकिन वो कौन है? बिंदु हैं। इतना बड़ा शिवलिंग बनाने के बावजूद भी बीच में बिंदु इसीलिए दिखाया गया है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना बड़ा शिवलिंग है, मैं तो अति सूक्ष्म एक बिंदु के समान हूँ, परम शक्ति हूँ। तो इन दोनों में हमने अंतर जाना। शिव जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, इनके बारे में जाना, शिवरात्रि के बारे में जाना। अब हम सभी इस शिवरात्रि पर परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर ही चलेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम उनका कहना ज़रूर मानेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच विराजमान हूँ। स्वयं को देखें, मैं एक सागर के किनारे पर हूँ। सागर की लहरें धीरे धीरे मेरे पैरों में टच हो रही हैं और मुझे सागर की शीतलता का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे उस शीतलता के कारण मेरा शरीर भी स्थिर होता जा रहा है और निहारते रहें सागर की लहरों को और उड़ चले मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर से निकलकर उस शांति के सागर के पास, सर्वशक्तिवान के पास, जो इस आवाज की दुनिया से दूर परम धाम शांति के देश में धीरे धीरे इस प्रकाश की दुनिया में मैं अपने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख हूँ। भोलानाथ,
परमात्मा उनके सानिध्य में हूँ, मन की आँखों से देखें एक परम ज्योति, सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिवान, उनसे निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरणें मुझ सितारे में आ रही हैं और धीरे धीरे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बातें करें अपने पिता परमात्मा से, उस भोलानाथ से जिसको मैंने जन्म जन्म पुकारा है, याद किया है। आज वो मेरे सम्मुख है, निहारते रहें उस ज्योति स्वरूप को, शिव बाबा को, और मन ही मन उनसे बातें करें। प्यारे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हो, प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो, गुणों के भंडार हो। मीठे बाबा, हम सिर्फ आपके हैं क्योंकि आप मुझे इतने जन्मों के बाद मिले हो। मेरी भक्ति सफल हो गई है। आपने मुझे अपना बनाया, अपनी सत्य पहचान दी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब महसूस करें परमात्मा अपनी रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा को दे रहे हैं। शांति की किरणें, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की, ज्ञान की, आनंद की, सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और मैं आत्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। मेरे अंदर से सारी कमजोरी, बुराइयां, विकार दूर होते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा परम धाम से वापस पृथ्वी लोक पर अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और परमात्मा के द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियाँ मेरे नयनों के द्वारा इस सागर में जा रही हैं और सागर का पानी भी शुद्ध, पवित्र, मीठा होता जा रहा है। इसका खारापन दूर हो रहा है। अब इस जल को जो भी पिएगा उसको भी शांति, खुशी, प्रेम महसूस होगा। ओम शांति, ओम शांति।